तो दोस्तों नमस्कार। मैं आपके साथ आपका दोस्त योगेश पांडे। मित्रों, एक कहानी राजा की हम सुना रहे थे आपको, और आज उसी का भाग 2। तो मित्रों, पिछले भाग में हम आपको छोड़कर गए थे कि राजा के आदेश पर पीड़ित विधवा महिला और उसकी बेटी को हिरासत में ले लिया जाता है। और अब कहानी आगे की सुनिए। तो सभा से उस पीड़ित विधवा महिला और उसकी बेटी को सलाखों के पीछे ले जाने के लिए दोनों को हिरासत में ले लिया जाता है, और दोनों को हिरासत में लेकर सिपाहियों की एक टोली उस सभा से रवाना हो जाती है, मतलब निकल जाती है। सभा में मौजूद प्रजा ये सब देखकर दंग रह जाती है और इस पूरे घटनाक्रम को देखती रहती है। लेकिन मजाल कि सभा में उस पीड़ित महिला के पक्ष में वहां मौजूद प्रजा में से कोई खड़ा हो सके, और उस राजा के खौफ के आगे, राजा का खौफ इतना ज्यादा था। खैर, सभा कुछ ही क्षणों में फिर समाप्त हो गई और राजा साहब वहां से अपने महल के लिए प्रस्थान कर गए, और फिर सभा में मौजूद प्रजा भी अपने अपने घरों के लिए निकल पड़ी। लेकिन इन बीच सभी आपस में कानाफूसी भी करने लगे इसी दरमियान कि उस बेचारी को वो सिपाही कहाँ ले गए होंगे। अक्सर होता भी है, लोग बात भी करते हैं अगर उनके सामने कोई घटना घटती है। तो इसी तरह प्रजा आपस में चर्चा करने लगी कि उसके साथ क्या सुलूक करेंगे वो सिपाही, उसके साथ और उसकी बेटी को भी भला कैसे ले जा सकते थे। राजा साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरीके की बातें आपस में हो रही थी आदि आदि। लेकिन ये कानाफूसी अब महज सभा में मौजूद प्रजा तक ही नहीं, बल्कि पूरे नगर के लोगों में होने लगी थी, क्योंकि अब ये बात पूरे नगर के लोगों तक पहुंच चुकी थी और हर कोई इस घटना पर चर्चा करने लगा था। चाय के चौराहों पर, नुक्कड़ पर, यहां तक कि शाम ढलते ढलते नगर के बाहर भी ये खबर आग की तरह फैल गई और उस पीड़ित विधवा महिला के बारे में लोगों की सांत्वना दिखने लगी और राजा पर लोग सवाल उठाने लगे। जब तक बात नगर के अंदर तक थी, तब तक राजा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि उस नगर का वो राजा था। लेकिन इस घटना पर चर्चा अब नगर के बाहर भी होने लगी थी, तो फर्क पड़ना भी स्वाभाविक था, लाजमी था। तो चर्चा अब नगर के बाहर होने लगी और राजा की आलोचना करने के साथ लोग उन पर सवाल भी उठाने लगे। किन पर? राजा पर। तो इसकी सूचना गुप्तचरों ने राजा साहब तक पहुंचाई और बताया कि राजा साहब, बात तो बड़ी दूर तक निकल गई है और चर्चाएं नगर के बाहर भी होने लगी हैं। इस घटना तक वो पीड़ित विधवा महिला और उसकी बेटी कहां थी, नगर के प्रजा को इस बीच कुछ नहीं पता था, और ना ही नगर के बाहर के लोगों को कि वो महिला और उसकी बेटी कहां है। फिलहाल कुछ पता नहीं होता, लेकिन इसी दरमियान राजा के मन में समुद्र में उठती लहरों की भांति हलचल पैदा होती है, और तब राजा को समझ नहीं आता कि आखिर राजा साहब अब अपनी छवि को कैसे सुधारें, क्योंकि लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं, और उनकी छवि पर लगे इस दाग को कैसे मिटाएं, क्योंकि लोगों की सांत्वनाएं उस पीड़ित महिला के प्रति दिखती नजर आ रही हैं। और इसके लिए राजा ने अपने सिपाह सालारों से सलाह लेना शुरू कर दिया। फिर राजा को अपने एक सिपाह सालार की सलाह समझ में भी आ गई। कई लोगों ने सलाह दी, लेकिन एक की समझ में उसमें आई, और राजा ने ठान लिया कि अब ऐसा ही करूंगा, ताकि नगर और नगर से बाहर जो उसकी छवि पर सवाल उठ रहे हैं, उन पर पूर्ण विराम लगाया जा सके। दोस्तों, क्या आपको यह भी जानना है कि राजा ने ऐसा क्या किया होगा कि उसके ऊपर उठ रहे सवालों पर पूर्ण विराम लगाया जा सके? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और फिर कहानी का अगला पड़ाव भाग 3 में, यानी कहानी के भाग 3 का किस्सा अगले एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।